चैम्बर? क्या चैम्बर? मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा परिवार है। 206 करोड़ की नई कोर्ट बनाई, पर चैम्बर के लिए पैसे नहीं है आपके पास। पीएम के उसे रेन बसेरा बनना चाहिए और वकीलों को चाहिए कि चेम्बर्स बनने चाहिए, तो क्या बीच का क्या निकल सकता है? अगर हमारे चैम्बर्स पर बुलडोजर चल जाएगा और हम यहाँ हरिद्वार रोड पर खड़े हो जाएंगे चने मुरमुरे वालों की तरह। गुरु जी, आपने बोला कि यहाँ रैन बसेरा बनाएंगे, जब आपको बिल्डिंग बनानी थी तो नई नई बिल्डिंग ही बना देते। वो कहते हैं पीएमओ का प्रोजेक्ट है, रखिए, शिफ्ट कीजिए, सरकार कर सकती है, हम उधर करिए। क्या है चैम्बर? क्या है चैम्बर? क्या है चैम्बर? मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा परिवार है, रोजी रोटी है, चैम्बर से सब कुछ है। बीवी 4 दिन में मुकदमा डाल देगी, समझ गया? अरे तो उल्टा ये बोलती है वकील भी तू ही रहेगा, फ्री का वकील चाहिए उसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे कचहरी में और यहाँ पे 10 तारीख से धरना चल रहा है वकीलों को। आइए जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है, क्यों ये वकील धरना कर रहे हैं। भैया बताओ। सर, हमारा जब आपने इसका प्रस्ताव रखा कि यहाँ कोर्ट बनेगी, जब नई कोर्ट बनेगी तो चैम्बर ही बनेंगे। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नई कोर्ट बनी, जबकि नई कोर्ट नहीं बनी, पुरानी कोर्ट वहाँ शिफ्ट हुई है। अगर कोर्ट शिफ्ट हुई, चैम्बर भी शिफ्ट होंगे ना। आपने 206 करोड़ की नई कोर्ट बनाई, पर चैम्बर के लिए पैसे नहीं है आपके पास। 8 करोड़ 18 लाख के आप फर्नीचर लेके आए, पर चैम्बर के लिए पैसा नहीं है। कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे? पूरी 4000 तो वकील रजिस्टर्ड हैं, बाकी जूनियर अलग हैं, बाकी मुंशी अलग हैं, प्लस टाइपिंग वाले हैं, फोटोकॉपी वाले हैं, स्टैम्प वेंडर हैं। कम से कम 10,000 आदमी पर डे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए आप सोच नहीं रहे। 10 तारीख से सर हम यहाँ बैठे हैं, 10 तारीख से बैठे हैं और आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। डीएम साहब आए, आप तो प्रशासन हो पर मांग शासन से है। आपने बोला जी ठीक है जी, मैं हम प्रस्ताव रखेंगे, तो आप तो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर कब तक काम करेगा? तो डायरेक्ट शासन को काम करना चाहिए। तो जो एक खबर आ रही है कि रैन बसेरे के खिलाफ हो रहा है ये सब। गुरु जी, आपने बोला कि यहाँ रैन बसेरा बनाएंगे, जब आपको बिल्डिंग बनानी थी तो नई नई बिल्डिंग ही बना देते। नई बिल्डिंग यहाँ बना देते कोर्ट की और रैन बसेरा यहाँ बना देते। रैन बसेरा अगर बनना चाहिए तो जहाँ सीओ ट्रैफिक पुलिस है, जो दुमसा से लगता है वहाँ बनना चाहिए। वहाँ से अंडरपास बन जाएगा और बिल्कुल बगल में ही भी है, और इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मरीज बीमार पड़ा हुआ है उसके परिवार के लोग इतनी दूर आएंगे, उनको बगल में बनना चाहिए रैन बसेरा, ताकि उनका वहाँ से अंडरपास से जनता चले, रात बिरात चली भी जाए। इतनी दूर कौन आएगा? तो रैन बसेरा के आड़ में गुरु जी आपको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से बहुत बड़े लोग भी हैं, अंडानी अंबानी लोग भी आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्या भरोसा कल को उनको दे दे। पुराना बस अड्डा उन्होंने कहा था कि हटाएंगे, नया बस अड्डा बनाएंगे, नई पार्किंग बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। हटाने की बात क्या बोल रहे थे? हटाने की बात किसकी? किनको हटाया जा रहा है? किसकी? मैंने कहना हम लोग हटाया जा रहे हैं यहाँ से, हमको हटा के वहाँ ले जाके हटाया जा रहा है कि चैम्बर हटाओ, ये हटाओ, ये हम वहाँ बनाएंगे, यहाँ रैन बसेरा बनाएंगे। तो गुरु जी आपने 5 बीघा दी। पहले मैडम सोनिका मैडम वो थी, डीएम साहब थी, उन्होंने कहा पूरा अखबार में भी आया था कि 10 बीघा ज़मीन दी। आपने लीज डीड करी 5 बीघा की। 5 बीघा में क्या होगा? 2000 चैम्बर बनेंगे, बाकी हम 4000 हैं। आगे जाके वकील और बढ़ेंगे। ये 65 बीघा ज़मीन है, 65 बीघा ज़मीन को छोड़ के हम 5 बीघा में चले जाएँ, और क्या गारंटी है कि आगे जाके और वकील नहीं आएंगे? वकील तो और हम जाएंगे, पुराने नहीं आएंगे, तो उनकी जगह कहाँ से आएगी? पहले 1000 थे, आज 4000 हो गए। गुरु जी हमारी मांग है कि अगर जो आपने अगर हमें हटा रहे तो ढंग से हटाओ ना। आपने जो प्रॉपर कोर्ट बनाई, 12 साल में कोर्ट बनी, आपने चैम्बर की नीति कोई नहीं रखी कि चैम्बर कहाँ बनेंगे। फिर आपने जब पिछले साल में नवंबर में आपने शिफ्ट करा, शिफ्ट करते वक्त भी आपने नहीं रखा कि चैम्बर कहाँ बनेंगे। आपने ज़बरदस्ती सड़क के पार चले कि हमें कहते ज़बरदस्ती आओ। तो ये मांग कब से है? गुरु जी हमारी मांग तो जब से ही है, जब से नई कोर्ट शिफ्ट होने की प्रस्ताव आया था। ये तो सरकार खुद ही सोचना चाहिए। कब से? जी जब से 2012 है। 2012 से पीएम की योजना है कि रैन बसेरा बनाए, पर उनकी क्या योजना थोड़ी कि वकीलों को यहाँ से हटा के बना लो। गुरु जी एक जो ये भी हमारी जो बाहर है, जितने पुराने हमारे जज थे, वकील थे, उनकी कर्म भूमि है, उनकी दिल की धड़कन है। आप उनको हटा रहे हो। एक पहचान है इसकी, पुरानी ये जिला न्यायालय की पहचान है, एक
जिसमें जो उत्तराखंड से लेकर कई आंदोलन चल गए, उसके बावजूद आप इसकी गरिमा को नहीं रख रहे। क्या रैन बसेरा बनाने लायक ज़मीन है ये हमारी कर्म भूमि है, और पूरे वकीलों की, जजों की कर्म भूमि है, उसको कैसे बर्बाद कर दोगे आप? तो आपकी जो ये धरना है इससे कितने लोगों को प्रभावित, क्योंकि कॉमन लोगों को भी उनके काम करवाने में दिक्कत हो रही होगी? 10,000 पर डे लोगों के परेशान हो रहे हैं। बाकी जो नगर निगम के होते हैं, कैंट क्षेत्र विभाग के लोग होते हैं, जिनको अपना एफिडेविट वगैरह बनाने होते हैं, जाति निवास के बनाने होते हैं, बहुत से कागज होते हैं, उनको सब प्रभावित हो रहे हैं। और कौन कौन अधिकारी यहाँ पे देख रेख करने आए हैं कि क्या चल रहा है करके? यहाँ पर डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, और एसडीएम साहब भी आए थे। और हम कहते हैं जब सीएम साहब ने हमें भेजा है, हम मीडिएटर बन के आए थे कि आपकी जो मांगे हम प्रस्ताव वहाँ रखेंगे। तो हमने संघर्ष समिति बनाई है जो कि हमारी सारी बातें उनके सामने रखेगी और वो शासन में लेके जाएंगे। धामी जी की तरफ से कोई वो नहीं है संज्ञान? ये धामी जी की तरफ से तो उन्होंने उन्हीं को भेजा है, डीएम साहब को भेजा है। उन लोग की कमेटी बनी है, डीएम साहब है उसमें, और तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, एसपी साहब हैं, उन लोग की कमेटी आई थी। वो हमसे बात करके गई, हमने बता दी मांग क्या है। तो क्या लगता है आपको, मांगे पूरी होंगी या फिर धरना जारी रखने की जरूरत है? गुरु जी हमें तो नहीं लगते मांगे पूरी होगी। धामी जी अपना एक साल निपटाना चाह रहे हैं उसका, चुनाव का, कि हम यहाँ से बना के भेजेंगे, यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, फिर वहाँ से प्रस्ताव जाएगा, इसी में एक साल निकल जाएगा, फिर जनवरी में अगले 27 में चुनाव आ जाएंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो अभी तो ये लगता है कि हमें एक साल के अंदर तक सरकार कुछ इसमें कुछ करेगी प्रोसेस। मांग चल रही है और क्या लगता है पूरा होगा या नहीं होगा? मांग पूरी होगी। अगर संघर्ष, अगर रण मजबूत होगा तो निश्चित मांग पूरी होगी। क्यों नहीं होगी? हम तो वो लोग हैं अधिवक्ता, जो देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों के साथ खड़े हुए। देश की आज़ादी वकीलों ने लीड की है, चाहे वो गांधी जी थे, नेहरू जी थे। संविधान हमने बनाया अधिवक्ताओं ने, न्याय व्यवस्था हमने कायम की है। हमारा आंदोलन असफल क्यों होगा? सफल होगा। ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, वो मूवमेंट जो आप दी जा रही है? जैसे पीएम के उसे रेन बसेरा बनना चाहिए और वकीलों को चाहिए कि चेम्बर्स बनने चाहिए, तो क्या बीच का क्या निकल सकता है? नहीं, ये रैन बसेरा कितनी भूमि में है? इस भूमि में है ना। पीएम का प्रपोजल है रैन बसेरे का, ये प्रपोजल तो नहीं है कि इस ज़मीन पे बनना चाहिए। इसको शिफ्ट करो ना उधर, जहाँ कोर्ट्स हैं उसके पास की जगह वकीलों को दो। इस रैन बसेरे को डीएम वगैरह के ऑफिसेज, एसडीएम, रजिस्ट्रार जा रहे हैं ना ग्रीन बिल्डिंग में, आगे हरिद्वार रोड पर सब ज़मीन खाली हो रही है ना, वहाँ रैन बसेरा बनाइए, ये वकीलों को दीजिए। रैन बसेरा रखिए, वो कहते हैं पीएम होगा प्रोजेक्टर, रखिए, शिफ्ट कीजिए, सरकार कर सकती है। हाँ, उधर करिए, विकल्प है, क्यों नहीं है? तो क्या सरकार प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया? डीएम की कमेटी संज्ञान लेना पड़ेगा। आंदोलन, मैंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलाया था जब तिवारी जी की सरकार थी। कारगी चौक पर 4 साल भूमि अधिग्रहण समाप्त किया। मॉल बना रहे थे, बाज़ारों को उजाड़ रहे थे, मैंने 5 साल आंदोलन चलाया। मॉल से पहले फिर एग्रीमेंट हुआ, अब मार्केट्स बन रही हैं, कोई नहीं उजाड़ा गया। आंदोलन दिल से चलेगा, मजबूती से चलेगा, विचार से चलेगा, निश्चित सफल होगा। सुनना पड़ेगा सरकार को भी, सुनना पड़ेगा शासन को भी। सर, ये बेशक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन इससे जो कॉमन पीपल हैं, काम करना है जिनको, उनको तो दिक्कत हो रही है। तो ये कब तक चलेगा आंदोलन? दिक्कत तब भी होगी अगर हमारे चैम्बर्स पर बुलडोजर चल जाएगा और हम यहाँ हरिद्वार रोड पर खड़े हो जाएंगे चने मुरमुरे वालों की तरह। कहाँ फाइल रखेंगे, कहाँ मेज होगी, कहाँ क्लाइंट बैठेगा, कहाँ हम बात करेंगे, कहाँ हम काम करेंगे, कहाँ हम रूलिंग्स पढ़ेंगे, कहाँ हम किताबें पढ़ेंगे। चैम्बर्स तो चाहिए ना एडवोकेट्स को। जहाँ भी अदालतें शिफ्ट हुई हैं जिस भी राज्य में, वहाँ नए चैम्बर्स बने हैं, सरकार ने बनाए हों, वकीलों ने पैसा देकर बनाए हों, लेकिन जगह सरकार ने दी है। 65 बीघे में आज वकील नहीं आ रहे, इस 5 बीघे में कैसे आ जाएंगे? और हर साल 500-700 एडवोकेट्स आ रहे हैं। हमें अगले 25 साल का विज़न लेकर चलना पड़ेगा, जो आज कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं सोच रहा। हजारों नौजवान आ रहे हैं आज एडवोकेट बनकर, वो कहाँ जाएंगे? 4000 तो आज है ना, 25 साल बाद तो 12000 होंगे, तब क्या होगा? वो विज़न लेके चलना पड़ेगा। और सरकार को सोचना चाहिए, अगर न्याय व्यवस्था कायम नहीं कर सकती, एडवोकेट्स को जगह नहीं दे सकती, तो सरकार किस लिए है, क्या करेगी?
वो नहीं चाहते कि यहाँ न्याय व्यवस्था हो, यहाँ न्याय मिले गरीब लोगों को। यहाँ जो आए उसके लिए वकील लड़ें, कहाँ खड़े होकर लड़ेंगे? आप तोड़ दीजिए, कहाँ जाएंगे? 50-50, 60-60, 100-100, 150-150 साल से ये है और बार एसोसिएशन है। आप ऐसे ही उजाड़ देंगे? संभव नहीं है। मतलब लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी जब तक जीतेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, जब असूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। जैसे हर जगह कॉरिडोर की योजना आ रही है, हर जगह विस्थापन की बात चल रही है, तो लोग हर जगह नाखुश है, फिर भी जबरन उन पर थोपा जा रहा है कि शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। इसको क्या कहते हैं? हरिद्वार में कॉरिडोर आ रहा है, मार्केटिंग करा देती है सरकार जबरदस्ती। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये गाइडलाइंस दी हैं कि जब आप विस्थापित करते हैं तो उनको स्थापित करें, पहले उनके लिए जगह बनाएं, तब उनको उजाड़ें। जो लोग 50 साल से 100 साल से किसी जगह पर रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, अपना आशियाना बना के आप बुलडोजर चला देंगे और उसके बाद देंगे कुछ नहीं। ये भी तो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, कहीं विदेश से आए, घुसपैठी हैं, पाकिस्तानी हैं, कौन है भाई? हम भी तो उत्तराखंडी हैं, मैं तो राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं तो जेल गया हूँ इस स्टेट को बनाने के लिए, मैं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हूँ। हमने गलती की थी क्या ये राज्य बना के कि आज हमको उजाड़ के आप फेंक दो? ये हमारी मेहनत थी जिस वजह से आज ये कुर्सियों पर बैठे हैं, ये हमारी मेहनत थी। हाँ बिल्कुल होता है दुख, तकलीफ होती है, रोना आता है। हमको लगता है कि हम वैसे ही अच्छे थे, फिर यूपी में होता उजड़ते तो नहीं। हमने क्यों राज्य बनाया? मैं तो जेल गया हूँ आंदोलन में, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हूँ भाई, और आंदोलन ही करता रहा हूँ जिंदगी भर। मतलब क्या यूपी में बढ़िया था उत्तराखंड के लोग? अरे तो जो आज स्थिति हो रही है तो तब ये तो नहीं होता है यहाँ कि इधर उजाड़ दो, उधर उजाड़ दो, इसको बेच दो, उसको बेच दो। यहाँ सिर्फ खनन, भूमि और ट्रांसफ़र माफिया काम कर रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ? करप्शन कितना बढ़ गया उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, जब उत्तराखंड बना। जो आंदोलनकारी हैं, जब हम बैठते हैं ना शहीद स्मारक पर, तो हम अपना दर्द एक दूसरे को बयान करते हैं। पर सरकार तो बातें करती है कि हमने हर जगह रोड्स बना दी, ये योजना है, वो योजना है। आपको दिख रहा है ना, आप तो पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं, आपको दिख रहा है क्या बन रहा है? ये अस्थायी राजधानी है या रस्सियाँ बंधी हुई हैं, ड्रम लगे हुए हैं, लाइट्स हैं नहीं, चौराहों की लाइट जलती नहीं। क्या व्यवस्था है? क्या कर रही है सरकार? आप शहर को ही देख लो, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, कानून की क्या व्यवस्था है? सड़कों पर रोज़ दंगे हो रहे हैं, रोज़ बाहर के लोग आकर उत्तराखंडियों को पीट रहे हैं, रोज़ पीट रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को, और कुछ नहीं होता है। वो चले जाते हैं, कोई थार में आ रहा है, कोई किसी गाड़ी में आ रहा है, कोई किसी में आ रहा है, और हम पीट रहे हैं अपने राज्य में। हम तो हर तरफ से पीट रहे हैं, सरकार पीट रही, गुंडा पीट रहा, माफिया पीट रहा, शासन पीट रहा, प्रशासन पीट रहा। हमने तो ये राज्य बनाया ही पीटने के लिए और बर्बाद होने के लिए। जो हालात हैं, अगर सरकार सकारात्मक नहीं रहेगी, ना ये सरकारें रहेंगी, और अगर नेता इस आंदोलन को सफल करने में नहीं लगेंगे तो ये नेता भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो आंदोलन को ये वकील हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अधिवक्ता हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो सब समझते हैं। अगर ये बातें करेंगे ना, इधर उधर पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे अपने, लोग माफ़ नहीं करेंगे। वो जो सामने बैठे हैं, ताकत उनकी है, इनकी नहीं है जो मंच पे खड़े हैं, या मेरी जो मैं भाषण दे दूंगा। उनकी ताकत है जो वो धूप में बैठे हैं 10 दिन से, छोड़ेंगे नहीं वो। माय नेम इज़ साकेत कोठारी। साकेत कोठारी मेरा नाम है। मैं देहरादून बार एसोसिएशन का एक साधारण सा सदस्य हूँ और 7 साल मेरी प्रैक्टिस को हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है, जो मेरे साथियों का यहाँ पर पीछे कहना है, आप देख सकते हैं पीछे बैठे हुए हैं बार एसोसिएशन। हमारी मेन जो मांग है, हमें पाँच जो हमारी ज़मीन यहाँ पर दी गई है, हमें चैम्बर्स की मांग है हमारी, कि हमारे को सरकार हमारी चैम्बर्स बना के दे, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे। और जो आपके इस तरफ ये ज़मीन देख रहे हैं, कि हमें ये कहना है कि ये ज़मीन ये है रहन बसेरा के लिए पीएमओ को अलॉट हो चुकी है। तो हमारा ये कहना है, हाँ, इसको रिवोक किया जाए, इसको रिवोक किया जाए और हमारी मांगे पूरी की। हमारे साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं, तुरंत जल्दी से जल्दी हमें चैम्बर्स बना के दिए जाए, बस यही। तो सरकार आपको शिफ्ट तो कर रही है यहाँ पे, तो उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ कर रही है? 5 बीघा ज़मीन शिफ्ट कर रही है, करा नहीं है। अभी हमारा एडवोकेट वहाँ से जाता है 1 किलोमीटर चल के, और ये है हमारी कोर्ट बिल्डिंग।
पैदल चल के पूरा समर्स वेकेशन पूरा समर हमने इसी में काट दिया है कि हम यहाँ से यहाँ पर पूरा ब्लैक कोट में बैंड लगा के एक एडवोकेट जा रहा है, अपनी अपीयरेंस दे रहा है हर केस में, बट कहाँ चैम्बर बनने हैं वहाँ पर आपका, और भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स है आपका सामने पे। आज की डेट में जो एडवोकेट जा रहा है यहाँ से वहाँ तक, कितना वो वर्कआउट करेगा, कितना वर्कआउट अपने कोर्ट में करेगा वो, या ऑन फुट ही करेगा? तो ये भी हमारी मेन जी। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को सुन रही है? अभी कह रहे हैं कि शायद कल सीएम साहब से मीटिंग है, कल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद तो आगे का जो आंदोलन है उसके हिसाब से तय होगा। तो आपकी जो ये मांग है उसकी वजह से लोकल पीपल हैं उनको भी तो दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का पूरा सपोर्ट है। हमारे को तो कॉल आते हैं कि सर आप लोग कीजिए, जितने भी पूरे टाइपिस्ट हैं, स्टाम्प वेंडर्स हैं, सबका पूरा सपोर्ट है कि आप लोग कीजिए। क्लाइंट भी तो हमारे साथ साथ ही जाता है ना चैम्बर तक, कोर्ट तक जाता है हमारे चैम्बर से, तो वो भी तो ऐसे जाता है पैदल हमारे साथ, तो ऑन फुट ही तो जा रहे हैं सबके सब। नहीं, जो ये काम रुक रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, 10 तारीख से चल रहा है, 10 आज दिन का प्रोटेस्ट, आज 11वां दिन है। ऐसा कोई इतना काम नहीं रुक रहा है, कोई अपीयरेंस कोर्ट का कोई वर्क नहीं रुक रहा है। क्लाइंट आता है वो अपनी अपीयरेंस सीख कर सकता है, कोर्ट में जाए डेट मिलेगी, काम नहीं रुक रहा है कोर्ट में जी। तो आज जो ये प्रदेश का हाल हुआ है कि उपनल कर्मचारियों के बारे में सुना था, जी जी हाँ वो भी सड़क पे है, लॉयर भी सड़क पे पूरा है, स्टूडेंट भी सड़क पे है। तो एज अ यूथ, जी। नॉट अ लॉयर, एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं हमारा राज्य किस तरफ जा रहा है, किस पोजीशन में? जी, ये है वेयर एवर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। अगर आज मेरा कोई अधिकार है तो किसी का कोई ड्यूटी भी तो बनती है ना, किसी ऑफिसर की, किसी नेता की, किसी मिनिस्ट्री की, किसी सीएम की, तो उनकी ड्यूटी बनती है तो वो अपनी ड्यूटी करें। अगर वो ड्यूटी करने में पूर्ण नहीं है तो इसलिए तो आज हम सड़कों पर हैं। तो सिंपल सी ये बात है, एक बहुत बड़ी। कौन है जो ड्यूटी नहीं कर पा रहा? वेयर देयर इज़ अ फादर देयर इज़ अ मदर, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। तो आज मेरा राइट है तो किसी की ड्यूटी भी है। तो बस हमको तो इतना पता है, हमने रूल ऑफ लॉ में इतना जाना है कि आज मेरा अधिकार है तो किसी की ड्यूटी बनती है। तो वो किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है, अधिकारियों की ड्यूटी है। वो हमारी बातें सुने। सड़कों में क्यों है लोग, उपनल कर्मचारी क्यों है, उनकी मांगे जायज वाजिब है। स्टूडेंट्स भी हैं, सब सड़कों में है, तो उनका कोई वो होगा ना, कॉज होगा, जिस कॉज के लिए वो सड़क पे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। स्टूडेंट का तो कॉज हमें दिख रहा है, जी, लॉयर्स का कॉज दिख रहा जी, है, हाँ, कर्मचारी का जी, कॉज दिख रहा है, हाँ, हाँ। और सरकार का मत का है यहाँ पे? सरकार किस पोजीशन में, कहाँ जा रहा है? सरकार अब हमारे आंदोलन आज 10वीं 11वीं दिन है आज हमारे आंदोलन का, तो ये है सब सरकार अपनी सुने, सबकी बातें सुने और उनकी बातों को रूट कॉज निकाले, पहचाने, ये बात है। कर रही है वो सरकार? सरकार अभी तो नहीं करती, दिख नहीं रही है, अभी तो नहीं करती। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? क्या कह रहे हैं? क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? होंगी। वकील अपनी मांगे पूरी करवा के ही यहाँ से उठेंगे, उसके बिना तो वकील उठने नहीं वाले हैं। काली वर्दी इतनी आसानी से नहीं उठती।